नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव की 7वें घर की स्थिति के बारे में। 7वां घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि आती है तुला राशि, और इस घर के स्वामी कौन हुए? शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव कुंडली में 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी हैं। 7वां घर क्या है? हमारे गृहस्थ जीवन का, गृहस्थी का, हमारे लाइफ पार्टनर की स्थिति के बारे में बताता है। तो यहाँ पर शनिदेव जब अपने मित्र शुक्रदेव के घर आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ और अशुभ फल देंगे, आज उसकी बात करेंगे। और कौन सी रेमेडी यहाँ बताई गई है जिसके द्वारा यहाँ शनिदेव को हम एनालाइज करके कि वो हमें शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, उन्हें ठीक कह सकता है। क्योंकि शनिदेव कुंडली के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनिदेव 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं। 10वां घर हमारे कैरियर का है, काम धंधे का, चाहे जॉब करते हो चाहे व्यापार करते हो। और 11वां घर क्या है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी आय, हम महीने में कितना पैसा कमाते हैं, उसकी स्थिति 11वें घर से देखी जाती है। तो यहाँ पर शनि देव का कुंडली में शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। तो आपने अपनी कुंडली के अंदर शनि देव की प्लेसमेंट को चेक करना है। अभी तक हम कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान, जो कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, तख्त स्थान प्रथम भाव, यहां से लेकर आपका धन भाव, साहस में पराक्रम, सुख भाव, संतान, शिक्षा, रोग, ऋण, शत्रु और आज गृहस्थी, यानी कि 6 हाउसेस, जो 6 हाउस हैं इंपॉर्टेंट, उनमें शनि देव के प्लेसमेंट और साथ ही उन्हें किस तरह से शुभ रखा जा सकता है, इसकी बात कर चुके हैं। कौन सी रेमेडी बताई गई रेड बुक में, इसके द्वारा यहाँ पर शनिदेव को ठीक रखा जा सकता है। अब 7वें घर में आज बात करेंगे तो क्या लिखा है? कलम विधाता रिजक, यानी कि रिजक मीन्स पैसा, धन। धन के संबंध में ऐसे व्यक्ति अपनी किस्मत को खुद बनाता है। नेक हालात, तो सबसे पहले हम नेक हालात की बात करेंगे, शुभ हालात की, उसके बाद अशुभ हालात की, और साथ ही क्या प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है जिससे शनिदेव को ठीक रखा जाए। यहाँ पर आई चलाई लाखों की हो, आई चलाई लाखों की हो, मगर जागीर की कोई शर्त नहीं होगी। यहाँ पर आई चलाई मीन्स यानी कि महीने की जो इनकम है, व्यापार है उसका, नौकरी करता है तो नौकरी की, और अगर बिजनेस करता है तो आपका व्यापार की, क्योंकि शनिदेव का फल यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। क्यों करेगा? जैसा कि आपको जानकारी दी थी कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस के मालिक और कारक, इन दोनों की स्थिति पर उसका फल डिपेंड करेगा। अब 7वें घर के मालिक और कारक कौन से बताए थे? 7वें घर के कारक हैं बुध और इस घर के मालिक हैं शुक्र। अब कुंडली में अगर बुध और शुक्र दोनों अच्छी पोजीशन में हैं, निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति एक अरबपति इंसान होगा और व्यापार करता होगा, और व्यापार में उसका छोटा मोटा नहीं होगा, एक अच्छे लेवल का होगा, बहुत पैसा कमाता होगा, लाखों करोड़ रुपए की उसकी महीने की इनकम होगी। जन्म वक्त, जन्म वक्त पैदाइश के वक्त, जन्म वक्त ख्वाह राई के बराबर मामूली हालत का आदमी हो, मगर शनिचर की मियाद पर वह जर्रे से ऊंचे पहाड़ हो जाएगा। इस बात का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति की पैदाइश के वक्त बेशक उसके घर की हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो, बहुत ही गरीबी के हालात में पैदा हुआ हो, इस घर में ऐसे हालात हों, पर शनिचर की मियाद कौन सी है? 36 साल। तो 36 साल की उम्र आने तक ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर एक बुलंद व्यापारी या अच्छी नौकरी में होगा और लाखों रुपए कमाता होगा। शनिचर की बुनियाद शुक्र ही होगा और असर की ताकत 7 गुना होगी। अब यहाँ पर शनिचर की बुनियाद से मिल कि शनिचर के जो शुभ हालात है उसके लिए शुक्र को चेक करना होगा। अब शुक्र को चेक करने के लिए आपने अपनी कुंडली में शुक्र के प्लेसमेंट को चेक करना है कि शुक्र की हालत क्या है, और शुक्र क्या है? माता लक्ष्मी। शुक्र क्या है? हमारी गृहस्थी। शुक्र क्या है? हमारी पत्नी, लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी। तो यहाँ पर शुक्र के लिए हमने 12 ही हाउसेस के अंदर आपका उसकी कंडीशन को बता चुके हैं। आपने अपने हॉरोस्कोप में शुक्र को देखना है कि कुंडली के किस हाउस में है, और उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर चेक करना है कि आपके शुक्र कुंडली में शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। अगर अशुभ हालात में है तब उस कंडीशन में उस वीडियो में जो प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है शुक्र को ठीक रखने की, वो आपने निश्चित तौर पर करनी है। तो यहाँ पर तभी
सातवें घर में जो शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा कहा गया है, उसके आपको शुभ फल प्राप्त हो पाएंगे। अगर काम धंधे में दिक्कत आ रही है, इनकम में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आपने शनि सातवें घर में है, तो उन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, शुक्र को चेक करना। और शुक्र की जो रेमेडी प्रिकॉशन बताई गई है, आपके हाउस जिस घर में शुक्र बैठे हुए हैं कुंडली के, उस हाउस में, तो वहां पर जाके उसे समझना है और ठीक करना है। बुनियाद शुक्र ही होगी और असर की ताकत 7 गुना होगी। जब शुक्र कुंडली के अंदर अच्छा हो जाएगा, तब ऐसे में शनि का फल जो है 7 गुना अच्छा होगा। दौलत व हुकूमत का साथ होगा। अगर शादी 22 साल उम्र तक न हो तो नजर बेबुनियाद होगी, अंधापन होगा। यहाँ पर एक बात कही गई है कि जिसके 7वें घर में शनि है, ऐसे व्यक्ति की शादी जो है 22 साल की उम्र तक कर देनी चाहिए, अदरवाइज उसकी आई साइड पर बुरा इफेक्ट देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। मकानात बने बनाए बहुत मिलेंगे। शनि क्या है, हमारे मकान के कारक। जब हमने लगन भाव का वीडियो के अंदर शनिदेव की बात की थी, तब बताया था कि शनिदेव किन चीजों के कारक हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे, जिनसे आप एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं कि शनिदेव कुंडली में शुभ है या अशुभ है। यहाँ पर अगर शनिदेव शुभ हालात में है, ऐसे व्यक्ति के बने बनाए मकान उससे बहुत मिलेंगे जीवन में, उसके एक से ज्यादा मकान के योग होंगे। राज दरबार से 5 लड़कियों की शादी के बराबर धन प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति सरकार से 5 लड़कियों की शादी के बराबर, इस बात का अर्थ है कि 5 लड़कियों की शादी के पैमाना के बराबर, यानी कि एक लड़की शादी में अमूमन जितना पैसा खर्च होता है, यानी कि बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति करेगा राज दरबार से। शनि क्या है, ठेकेदारी। ऐसा व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्टर होता है और सरकार के साथ मिलकर काम करता है, यानी किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो बहुत बड़ा ठेकेदार होगा और उसे धन की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में होगी। या किसी प्रकार से अगर वो सरकार से जुड़कर काम करता है, या किसी न किसी प्रकार से कुछ और भी रीजन हो सकता है, पर सरकार से उसे धन की प्राप्ति अवश्य होगी। बृहस्पति शुक्र का फल उम्दा होगा। अब अगर शनिदेव 7वें घर में उच्च की कंडीशन में है और शुभ हालात में है, तो अब कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र जो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। क्यों है? क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, धन भाव। तो धन भाव एकत्रित धन, यानी कि जो पैसा हमारे पास जमा होता है, ये विरासत में मिला होता है, ये पैसा हम जोड़ते हैं, बैंक में जमा करते हैं, किसी भी तरह से जोड़ते हैं, उसकी स्थिति सेकंड हाउस से देखी जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम पैसा कमाते बहुत हैं पर जुड़ नहीं पाता, तो ऐसे में कुंडली में शनिदेव तो अच्छी पोजीशन में है, यानी कि 11th हाउस की कंडीशन तो अच्छी है, बट सेकंड हाउस की पोजीशन जो है वीक है। तो सेकंड हाउस क्या है, हमारा परिवार, हमारा धन भाव। अब इसके मालिक और कारक, और उसमें अगर कोई प्लांट बैठा है तो उसी कंडीशन। तो सबसे पहले मालिक कौन है, शुक्र धन भाव के, और कारक कौन है, बृहस्पति, दोनों अच्छी कंडीशन में है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उसका गृहस्थी अच्छी होगी और धन की प्राप्ति उसे प्रचुर मात्रा में होगी और बैंक बैलेंस उसके पास अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का फल भी उम्दा होगा। अमीरों से अमीर होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा। हजारों सफर करेगा, यात्राएं बहुत होंगी। घर में लेटा हुआ पत्थर या सुतून मीन्स खंबा, लोहे का खंबा, उत्तम शनि की निशानी होगी। अगर ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर किसी तरह का कोई लेटा हुआ पत्थर रखा हुआ है या कोई खंबा इत्यादि लगा हुआ है, तो ये उत्तम शनि की निशानी बताई गई है। दोस्त ग्रह, अब दोस्त ग्रह कौन है, बुध शुक्र राहु। दोस्त ग्रह 3, 5, 7, 11, यानी कि बुध शुक्र राहु में से कोई भी 3, 5, 7, 11 इन हाउसेज में है, तब शनि बुध शुक्र राहु चारों ही ग्रह, यानी कि दोस्त ग्रह और कुछ शनि, सबका फल उत्तम होगा। ख्वेशो अकारी मददगार होंगे। ख्वेशो अकारी का मतलब है कि भाई बंधु मददगार होंगे। यहाँ पर मंगल का फल भी अच्छा होगा। जब मंगल नेक हो, कुंडली के अंदर मंगल कहीं भी हो पर शुभ हालात में हो, तब जायदाद जद्दी ज्यादा न हो मगर माहवार आमदनी लाखों में होगी, यानी कि उसके पास जद्दी जायदाद जो है वो बेशक ज्यादा ना हो, पर माहवार यानी कि महीने की जो आमदनी है वो लाखों में अवश्य होगी। बुध 11, अब बुध 11th हाउस में है। अब देखिए यहाँ पर शनि कहां बैठे हैं, 7वें घर में। इस घर के कारक कौन है, बुध।
बुध के कारक भाव में शनिदेव बैठे हैं और उनके मित्र हैं, और शनिदेव का घर कौन सा है? 10वां और 11वां। 11वें घर में बुध बैठे हों, तब क्या कहा गया है? गांव का मालिक रईस होगा। वही कंडीशन कि बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा, और बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है। मंगल शुक्र शनि, अब अगर शनि के साथ मंगल और शुक्र बैठे हुए हों 7th हाउस में, मंगल शुक्र शनि तीनों की युति हो, तब मंगल व केतु का फल 2 गुना उम्दा होगा। यानी कि मंगल और केतु दोनों का फल 2 गुना उम्दा, बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है। लंबी उम्र, उम्दा सेहत, आर औलाद उम्दा, बवक्त दुश्मन, यह भी सहायता मिले। यहाँ पर मंगल जब कुंडली में अच्छा होगा, ऐसे में सेहत अच्छी, केतु अच्छा होगा तो औलाद का सुख मिले, और साथ ही दुश्मन, जब ऐसे व्यक्ति के दुश्मन किसी प्रकार से उसे परेशान करे या दिक्कत आए, तो ऐसे में गैबी सहायता यानी कि ईश्वरीय सहायता ऐसे व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होती है। मंगल बृहस्पति या मंगल शुक्र, मंगल बृहस्पति या मंगल शुक्र की दृष्टि आए। अब दृष्टि कहां से आएगी? 1st हाउस में। अगर 1st हाउस में मंगल या बृहस्पति हैं, या मंगल या शुक्र की युति है, तब मुआविन मीन्स सहायक धन रेखा होगी। माया दौलत बेहद हद से ज्यादा कायम, बहुत ज्यादा धन इत्यादि की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होगी और वो कायम रहेगी। तो यहाँ पर आज हमने भी बात करी है नेक हालात की। अब बात करते हैं अशुभ हालात की, कि अशुभ हालात में किस तरह का फल देंगे और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है। अब मंदी हालात में क्या लिखा है? शनि 5-7। देखिए, शनि जब कुंडली के अंदर 5वें घर में हो या 7वें घर में, आज हम 7वें घर की बात कर रहे हैं, पर जब 5वें घर में शनि की स्थिति की बात करी थी तब भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि शनि जब जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर में हो या 7वें घर में, ऐसे में इसके दुश्मन ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल जब वर्षफल के अंदर, वर्षफल के बारे में आपको पहले भी कई बार जानकारी दे दी थी कि वर्षफल क्या है? जब हमारा जन्मदिन आता है उस दिन से लेकर अगला जन्मदिन आने की तिथि तक का जो समय होता है वो हमारा वर्षफल कहलाता है। ये साल हमारा किस तरह का गुजरेगा, अच्छा या खराब, तो उसकी स्थिति का आइडिया वर्षफल से लिया जाता है, और उसका इफेक्ट आपको अपने जन्मदिन से लगभग 40 दिन पहले दिखना शुरू हो जाता है, जैसे उस साल ग्रहों की स्थिति होती है। अब वर्षफल में प्लैनेट अलग अलग हाउसेज में मूव करते रहते हैं, तो जिस साल वर्षफल में शनि के शत्रु ग्रह, शनि जन्म कुंडली में जब 5वें घर में हो या 7वें घर में, उस कंडीशन में जब वर्षफल में शनि के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल 7वें घर में मूव करेंगे, तब क्या लिखा है? उस साल ऐसे व्यक्ति की सेहत मंदी रहेगी, यानी कि किसी न किसी प्रकार की बीमारी पूरे साल उसे परेशान रखेगी। सेहत के संबंध में वो साल काफी खराब रहने वाला है। पराई औरत की मोहब्बत के वक्त अपनी औलाद मंदी बल्कि नदारत होगी। सब कुछ बिक जावे लेकिन पुराने जद्दी मकान की दहलीज कायम हो तो सब कुछ वापस बहाल होगा। देखिए, यहाँ पर पराई औरत की मोहब्बत से मतलब ये है कि यहाँ पर अभी हमने शुभ हालात में बात करी थी कि शनि की स्थिति शुक्र पर डिपेंड करेगी। अब 7वें घर के शुक्र के समय ऐसा व्यक्ति अगर पराई स्त्री से किसी प्रकार के ताल्लुकात रखता है, ऐसे में शुक्र का फल क्या हो जाएगा? खराब। जब शुक्र का फल खराब हो जाएगा तो 7वें घर में बैठे शनि का फल भी खराब हो जाएगा। तब ये बात लिखी गई है कि औलाद के संबंध में भी समस्या देखने को मिलेगी, और औलाद ना भी हो ऐसे हालात भी हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक बात कही है कि सब कुछ बिक जाएगा लेकिन पुराने जद्दी मकान यानी कि जो हमारा पुश्तैनी मकान है उसकी जो दहलीज है वो अगर कायम रहेगी, उसे तोड़वाया ना जाए, तब ऐसे में जो ऐसे व्यक्ति का सब कुछ चला जाएगा वापस बहाल जरूर होगा, सब कुछ उसे वापस मिल जाएगा। जब शनिचर जाति स्वभाव से मंदा हो, अब शनिचर जाति स्वभाव के लिए जब आपको शनि के लगन भाव के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताए थे, उस रूल के अकॉर्डिंग शनि अगर मंदा हो रहा हो, जैसे आपका केतु अगर शनि से पहले घरों में हो, सपोज शनि यहाँ पर है और इससे पहले घर कौन से हो गए 1 से लेकर 6 तक, इनमें अगर केतु है तो शनि अब इच्छाधारी सांप कहलाएगा, यानी कि इच्छाधारी मीन्स मदद करने वाला।
और अगर शनि से पहले राहु है 1 से लेकर 6 तक किसी भी घर में बैठा हुआ है और केतु बाद के घरों में है, ऐसे में शनि अब जहरीला डंक मारने वाला सांप है, क्योंकि शनि को सांप कहा गया है। तो यहाँ पर अगर जाति स्वभाव से मंदा हो तो आपने लगन भाव की वीडियो में जाके जो इंपॉर्टेंट रूल बताए थे उनके अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि शनि जो है वो जाति स्वभाव से मंदा है या नहीं है। अगर मंदा है तब क्या लिखा है, हासिद जाति स्वभाव से मंदा हो, शराबखोरी शनिचर के मंदे असर की पहली निशानी होगी। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जब शनि खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति शराब पीने वाला होगा। तो शराब पीने की आदत जो है उसके शनि के मंदे असर की निशानी कही गई है। धन की हालत खराबी होगी। मंगल चंद्र शुक्र समृद्धि, कुंडली में अगर मंगल चंद्र शुक्र तीनों खराब हो तब दुखों का पुतला होगा। बृहस्पति मंदा, बृहस्पति अगर कुंडली में मंदा है, देखिए यहाँ पे मंगल चंद्र शुक्र बृहस्पति इन सारे टॉपिक को हम करा चुके हैं और आप इन प्लैनेट्स को बड़ी इजीली एनालाइज कर सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप में। सिंपली आपने करना यह है कि अपनी हॉरोस्कोप को चेक करना है और जितने भी हम वीडियोस बना चुके हैं ऑलमोस्ट राहु केतु को छोड़कर शनि का टॉपिक चल रहा है। बाकी सभी प्लैनेट्स के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ हालात की डिटेल में बात कर चुके हैं और वहां पे कैसे उन्हें ठीक रखा जाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि शनि 7वें घर में बहुत शुभ कहा गया है। यहाँ पे पर अगर मंगल चंद्र शुक्र इनको आप चेक कर लीजिए प्रॉपर उस वीडियो में जाके, जैसे कि आपकी कुंडली के अंदर है, अगर वहां पे वो खराब हालत में है, अशुभ हालत में है, तो वहां पे ठीक करने की रेमेडी बताई गई है। तो उन रेमेडीज के द्वारा आप उन्हें ठीक कर लेंगे तो शनि का फल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जो शनि यहाँ पर बैठकर काफी ज्यादा व्यक्ति को अमीर बनाते हैं, तो उन्हें ठीक करने से शनि भी शुभ फल देंगे। बृहस्पति मंदा, हासिद, हासिद मीन्स ईर्ष्यालु, कमीना, मगर जाहिरदानी उम्दा होगी। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज, और धोखेबाज कहा गया अगर शनि खराब हालत में है। बृहस्पति खराब होगा तो शनि का फल भी खराब हो जाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति का टॉपिक कराया था तब आपको बताया था कि कुंडली में बृहस्पति जैसा होगा उसी पे शनि का फल भी डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि के मसनूही प्लैनेट कौन है, बृहस्पति और शुक्र। तो किसी प्लैनेट की कंडीशन चेक करने के लिए आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट उच्च कंडीशन में है और 2 या 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं, तब भी हम साधारण जीवन क्यों व्यतीत करते हैं, क्योंकि हम उन्हें प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते कि वो किस स्थिति में है और कैसे उन्हें ठीक रखना है, क्या प्रिकॉशन, क्या रेमेडी बताई गई है जिससे उन्हें ठीक रखा जा सके। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है। अब बृहस्पति और शुक्र ये मसनूई प्लैनेट का एक टॉपिक दिया था, कराया था, उसमें बताया था कि शनि के बृहस्पति और शुक्र मसनूई प्लैनेट हैं। अब अगर बृहस्पति खराब हो जाएगा, शुक्र खराब हो जाएगा, तो शनि कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना बैठा हो, कुंडली में किसी भी हाउस में हो, वहां पे उसके फल खराब ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बृहस्पति बंदा तो ऐसे व्यक्ति धोखेबाज, कमीना, मगर जागीरदारी, जागीरदारी मीन्स ऐसे व्यक्ति स्पष्टवादी कहा गया है। मंगल बुध, अब कुंडली के अंदर मंगल और बुध की युति हो या बृहस्पति और शुक्र की युति हो, उस कंडीशन में मंगल बुध की युति होगी तो क्या हो जाएगा, कुंडली में मंगल बद की कंडीशन बन जाएगी। मंगल बद मीन्स मंगल बुरा, और जब कुंडली में मंगल बुरा हो जाएगा तब ऐसे में कुंडली के अंदर बुध, शुक्र, केतु, चंद्र और साथ ही राहु नीच का हो जाएगा। अब राहु जब नीच का हो जाएगा तो शनि यहाँ पर जहरीला डंक मारने वाला सांप बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 27 साल उम्र तक हथियार से चोट लगने का डर या 29 साल की उम्र तक मंदी सेहत, झगड़ालू व नसीब का मारा होगा। काफी मंदे हालात बताए गए हैं। चंद्र मंदा, अब चंद्र अगर कुंडली के अंदर खराब कंडीशन में है तब शनिचर मंदा, शनिचर भी खराब होगा। वास्ते दौलत यानी कि दौलत की संबंध में शनिचर के फल जो है वो खराब देखने को मिलेंगे। सिर की बीमारी होगी, ऐसे व्यक्ति को सिर के संबंध में किसी न किसी प्रकार की बीमारी देखने को मिल सकती है। सूर्य, चंद्र, मंगल 3, 5, 7, 11। अब देखिए शुभ हालात में हमने बताया था कि 3, 5, 7, 11 इन घरों में अगर शनि के मित्र हों, शुक्र, बुध, राहु, तब पर अब यहाँ पर 3, 5, 7, 11 के अंदर अगर इनके दुश्मन ग्रह, शनि के दुश्मन ग्रह हों तब 3, 5, 7, 11 3rd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर
आयु जर दौलत पिता सबके हालात मंदे होंगे, यानी कि उम्र पे इफेक्ट, जर दौलत धन इत्यादि पे इफेक्ट, पिता के हालात पिता की सेहत हल्की होगी, और जद्दी जायदाद मकानात मंदे, यानी कि सभी चीजों में मंदे असर कहे गए हैं। मकानात क्योंकि यहाँ पर शनि मकान का कारक है, जब कुंडली में शनि खराब हालत में होगा तो ऐसी कंडीशन में मकान की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगी। या तो मकान बनेंगे नहीं, और बनेंगे तो किसी न किसी प्रकार की समस्या अवश्य ही देखने को मिलेगी। शुक्र का साथ, अब शुक्र अगर शनि के साथ हो तब क्या कहा गया है, बेगर्ज आशिक होगा और स्त्री लंबे समय तक बीमार रहे। यहाँ पर शुक्र का फल खराब हो जाएगा, और कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बेगर्ज आशिक होगा, यानी कि बाहरी ताल्लुकात रखने वाला होगा, और उसकी पत्नी लंबे समय तक बीमार रहेगी, यानी कि इसकी पत्नी को किसी न किसी प्रकार की बीमारी होगी जो लंबे समय तक रहेगी। नंबर 1 खाली। अब लगन भाव के अंदर अगर कोई ग्रह ना हो शनि साथ के समय, तब क्या कहा है, हर तरह से बरकत, बहुत अच्छी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कहा गया है कि घर में ये रेमेडी है, शनि साथ के समय ये कर लेना निहायत जरूरी है। अगर नंबर 1 खाली, तब घर में शहद का बर्तन रखना जरूरी। घर में शहद का बर्तन, किसी बर्तन में शहद भरकर रखना जरूरी उपाय बताया गया है, वरना कहा गया है कि पोते आते आते सब कुछ बिक जाएगा, माया दौलत सब बर्बाद हो जाएगी। बुध नंबर एक में तब क्या कहा है, मौत सिर कटने से होगी। अगर लगन भाव में बुध है शनि साथ के समय, तो ऐसे व्यक्ति की मौत सिर कटने से हो सकती है। बुध वर्षफल 7 में। अब वर्षफल के बारे में जैसा बताया था कि वर्षफल में प्लैनेट मूव करते हैं, तो जैसे पहले बात करी थी कि सूर्य मंगल चंद्र अगर वर्षफल 7 में आ जाएंगे, 7वें घर में मूव करेंगे, तब ऐसी कंडीशन में उस साल सेहतमंदी रहेगी। पर अब अगर बुध 7वें घर में आ जाएगा, तब क्या कहा है, आंख खराब होगी। उस साल जिस साल वर्षफल के अंदर बुध 7वें घर में आएगा और लगन कुंडली में शनि 7वें घर में हो, तब ऐसे में उस साल जिस साल बुध 7वें घर में आएगा, ऐसे व्यक्ति की आंखों में किसी न किसी प्रकार की बीमारी या समस्या देखने को अवश्य मिलेगी। सूर्य 4। अब सूर्य अगर 4th हाउस में है, तो ये आपका नहोराता, यानी कि एक तरह से आधी अंधी कुंडली वाली कंडीशन बताई थी। नहोराता वाली जो कुंडली है, ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग की जो वीडियो आपको कराई थी, जिसमें ग्रामर के टॉपिक डिस्कस किए थे, वहां इस पॉइंट को डिटेल में क्लियर किया था कि अगर शनि 7वें घर में हो और सूर्य 4th हाउस में हो, तब ऐसे में शनि तो शुभ हालत में है, पर यहां पर ये सूर्य के फल को मंदा कर देगा। अब सूर्य का फल जब मंदा होगा, तो मंदा सूर्य कहां बैठा है, 4th हाउस में। 4th हाउस में बैठे सूर्य की दृष्टि कहां जा रही है, 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है, हमारे काम धंधे का, तो काम धंधे को खराब कर देगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, साथ ही शुक्र का फल खराब होगा। यहाँ पर हिजड़ा निकम्मा। अब क्यों कहा गया है हिजड़ा निकम्मा, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि सूर्य शनि का जब भी टकराव होगा, मिलन होगा युति से, दृष्टि से, ऐसे में सूर्य क्या है, पिता है, शनि क्या है, पुत्र है। यहाँ पे ना पिता का नुकसान होगा, पिता को तो नुकसान होगा ही नहीं, नुकसान किसका होगा, आपका या तो पुत्र का होगा। और पुत्र किसकी बलि दे देगा, ये बलि के बकरे का सिद्धांत है, ग्रामर का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई बार हम कुंडली के अंदर शुक्र दिखाई दे रहा है उच्च का, पर सोचते हैं जीवन में कुछ सुख आराम मिला ही नहीं है, ऐश तो हुई नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर सूर्य शनि की युति है, तो यहाँ पर सूर्य शनि का टकराव हो रहा है। अब ऐसे में बलि किसकी दी जाएगी, शुक्र की, शुक्र का फल खराब होगा। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है हिजड़ा निकम्मा, नवरात्रि कुंडली, काम धंधे पे इफेक्ट आएगा, बहुत ज्यादा खराब योग है। तब यहाँ पर बांसुरी, काले रंग की बांसुरी के अंदर देसी खांड भरकर वीरान जगह में दबाना बाहर, ये इसका एक उपाय बताया गया है, तभी जाकर आपको ये अशुभ फलों से मुक्ति मिलेगी। मंगल बद, मंगल अगर कुंडली के अंदर बद की कंडीशन में है, मंगल बद पे हमने डिटेल से अलग से बात कर चुके हैं, इस पे अलग से मंगल बद पे वीडियो बनाया है, जिससे आप इजीली चेक कर सके कि आपकी कुंडली में मंगल बद की कंडीशन तो नहीं अप्लाई हो रही है। अगर कुंडली के अंदर मंगल बद है, अशुभ हालात में है, तब शनि 1 का मंदा फल। अब ऐसे में शनि 7वें घर में जो उच्च का बैठा हुआ है, उच्च का फल तो नहीं मिलेगा। अब शनि 1 के अंदर नीच का कहा गया है, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, तो शनि नीच का मंदा फल, अशुभ फल प्राप्त होगा, जो बहुत ही ज्यादा खराब कहा गया है। काम धंधा और इनकम पूरी तरह अफेक्टेड होगी,
और गृहस्थी का फल भी खराब होगा। 27 साल उम्र तक हथियार का डर, 27 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से हथियार से चोट लगने का डर बना रहता है। उपाय, खांड से भरकर बांसुरी बाहर वीराने में दबाना मुबारक होगा। शनि सोया ना हो, शनि सोया ना हो मतलब कि अगर लगन भाव के अंदर कोई भी प्लैनेट ना हो, यानी कि कोई ना कोई ग्रह लगन भाव में होना चाहिए, तब ये वाली रेमेडी करनी है। खांड से भरकर शक्कर, देसी शक्कर किसी वीरान जगह में दबा देना। मगर अगर लगन भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं है, खाली है, शनि अगर सोया हुआ है, लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में जो शहद वाला उपाय बताया है कि किसी बर्तन में शहद भरकर घर में रखना, ये उपाय ही काम करेगा, फिर ये बांसुरी वाला उपाय नहीं करना है। तो आज हमने बात करी शनि की 7वें घर की स्थिति के बारे में, शुभ अशुभ हालात और क्या रेमेडी बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 8वां घर, जो मौत का घर है और शनि आयु के कारक हैं। अब मौत के घर में शनि किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि इस घर के कारक भी हैं और साथ ही इस घर के मालिक कौन है, शनि के कट्टर शत्रु मंगल। तो इस घर में शनि किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे और कौन सी इंपॉर्टेंट रेमेडी बताई गई है जिससे शनि 8 के समय बचाव किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।